नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दुनिया अभी हंता वायरस के प्रकोप से जूझ रही है और अब एक बार फिर से इबोला वायरस का बड़ा प्रकोप सामने आ रहा है। अफ्रीका की शीर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था अफ्रीका CDC ने शुक्रवार को कांगो के इतूरी प्रांत में इबोला फैलने की पुष्टि की और अब तक यहां पर 246 संदिग्ध मामले आ चुके हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मोंग वालू और रवामपारा हेल्थ जोन में दर्ज किए गए। इनमें से 4 मामलों की प्रयोगशाला में पुष्टि हो चुकी है। इबोला एक बेहद खतरनाक और संक्रामक बीमारी है जो कि संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, वीर्य और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलती है। ये बीमारी दुर्लभ जरूर है, लेकिन अक्सर जानलेवा साबित होती है। अफ्रीका CDC के अनुसार वैज्ञानिक अभी भी ये पता लगाने में जुटे हैं कि इस बार कौन सा वायरल स्ट्रेन संक्रमण फैला रहा है। कांगो में पहले इबोला जायर स्ट्रेन का प्रकोप सबसे ज्यादा दिखा, लेकिन शुरुआती जांच में इस बार किसी दूसरे वेरिएंट के संकेत मिले। वायरस की जीन सीक्वेंसिंग का काम भी जारी है। कई वायरस के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। कई वायरस से फैलता है इबोला और ये WHO की तरफ से कहा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक इबोला बीमारी कई तरीके के वायरस में से होती है, जिनमें इबोला वायरस, सूडान वायरस और बुंडीबुयोगो वायरस बड़े प्रकोप का कारण बन जाते हैं। इस बीच पड़ोसी देश युगांडा में भी इबोला का एक मामला सामने आ चुका है। एक कांगो नागरिक की मौत हो गई है, जिसे 3 दिन पहले कंपाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये मामला कांगो से आया था। अभी तक स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलने की पुष्टि नहीं हुई। मृतक के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक मरीज बुंडीबुगियो वायरस से संक्रमित था, जो युगांडा में पहले भी पाया जा चुका है। WHO के प्रमुख टेड्रोस आधानोम ने बताया है कि पिछले सप्ताह WHO की टीम कांगो भेजी गई थी ताकि संक्रमण की जांच और सैंपल इकट्ठे किए जाए। शुरुआती जांच में इबोला की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाद में दोबारा विश्लेषण में वायरस की पुष्टि हुई। WHO ने कांगो की मदद के लिए $5 लाख की आपात सहायता जारी की है। संगठन का कहना है कि कांगो को इबोला से निपटने का लंबा अनुभव है, लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा कठिन हो सकती है। दरअसल संक्रमण वाले इलाके युगांडा और दक्षिण सूडान की सीमा बेहद करीब है और इसके अलावा मोंग वालू इलाके में खनन गतिविधियां लोगों की लगातार आवाजाही संक्रमण के फैलाव का खतरा बढ़ा रही हैं। खराब सड़कें, असुरक्षा, सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं भी हालात को मुश्किल बना रही हैं। अफ्रीका CDC ने चेतावनी दी है कि प्रभावित क्षेत्रों से संक्रमण दूसरे देशों तक फैल रहा है और इसको देखते हुए अब वहां पर सावधानियां बरती जा रही हैं। कांगो, युगांडा, दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी उसमें शामिल हैं। कांगो में 17वीं बार ये इबोला फैला है। कांगो में ये इबोला जो कि 17वीं बार फैल रहा है, इसका बड़ा प्रकोप दिख रहा है। साल 1976 में पहली बार यहां पर यह बीमारी आई थी। 2018 से 2020 के बीच पूर्वी कांगो में फैले इबोला प्रकोप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2014 से 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका में फैले इबोला संक्रमण ने 11,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांगो के स्वास्थ्य कर्मियों के पास अनुभव है, लैब सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जरूरी उपकरण और संसाधन जल्द पहुंचाना बेहद जरूरी है। WHO ने बताया कि पिछले साल कांगो में इबोला वैक्सीन उपचार का स्टॉक तैयार किया गया था। मौजूदा वायरस स्ट्रेन पर वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी, ये अभी साफ नहीं है।